हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस लर्निंग अड्डा। कंप्यूटर ग्राफिक्स की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन। तो पहले हम रास्टर स्कैन को समझते हैं कि रास्टर स्कैन होता क्या है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं रास्टर ग्राफिक और रैंडम ग्राफिक, ऐसे ही हमारे पास रास्टर स्कैन सेम एज इट इज होता है रास्टर ग्राफिक्स के जैसे। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास रास्टर ग्राफिक्स में, जो हमारे पास स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन को हम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम स्कैन करते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया है। एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए रास्टर स्कैन इज ए स्कैनिंग टेक्निक इन ग्राफिक मॉनिटर वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम इज मूव्ड अलोंग द स्क्रीन कवरिंग वन लाइन एट ए टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कि टॉप टू बॉटम हमारे पास और लेफ्ट टू राइट हम एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम है, जो आपको ये ग्रीन बीम दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास ओवर द स्क्रीन स्प्रेड आउट होता है, और जैसे ही हमारी जो इमेज है, हमारी इमेज के साथ ये स्वैप अप होता है, तो वहां पे हमारे पास क्या है, जो पिक्सल है वो हाईलाइट होकर दिखता है। और इसी बेस पे अगर जैसे मान लीजिए हम स्कैनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो पिक्सल्स हैं, ये हमारे पास इमेज के साथ हमारा जो बीम है वो जैसे इंटरसेक्ट किया, वहां पर जो पिक्सल्स है वो हमारे पास हाईलाइट होकर दिख रहे हैं। जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल जो हमें बनानी थी, लास्ट में हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल बन गई है। तो इस तरीके से रास्टर स्कैन काम करता है, पूरी स्क्रीन को स्कैन करता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, द बीम इंटेंसिटी इज सेट एट हाई एंड लो लेवल एज द बीम स्वेप अराउंड द स्क्रीन टू जनरेट ए पैटर्न ऑफ इल्यूमिनेटेड स्पॉट। मतलब जो हमारे पास पैटर्न शो होगा, जो इमेज शो होगी, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बीम जो पिक्सल्स होंगे वो हाईलाइट होंगे। वो हाई और लो एनर्जी, जब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैं इसको बना के दिखाती हूँ। ये जो ट्रायंगल है मेरे पास, ये ट्रायंगल जहां जहां से भी क्रॉस किया, ये जो पिक्सल्स है ये हमारे पास हाई इंटेंसिटी के होंगे, ताकि हमें जो इमेज है वो अच्छे से विजुअलाइज हो। लेकिन अगर हमारे पास जो बाकी पिक्सल्स हैं स्क्रीन के, ये ऑफ स्टेट में होंगे। क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो पॉपुलर टाइप ऑफ रास्टर फाइल्स इंक्लूडिंग जेपीजी और पीएनजी, जो भी हमारे पास इमेजेस होती हैं वो सभी रास्टर स्कैन के अंडर आती हैं। लेकिन एक चीज है कि जो पिक्सल्स हमने यहाँ पे स्कैन किए हैं वो ना फिक्स्ड होते हैं। अगर वो पिक्सल फिक्स्ड हैं और आप अपनी जो इमेज है उसको रिसाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वो ब्लर हो जाएगी, और ब्लर होने के बाद उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आप लोग बहुत बार व्हाट्सएप पे इमेजेस सेंड करते हो, तो उनकी जो पिक्सल क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। यही रीजन है, क्योंकि वो रास्टर स्कैन इमेजेस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडम स्कैन की। तो रैंडम स्कैन टोटली ऑपोजिट होता है रास्टर स्कैन की तरह। जैसे रास्टर स्कैन में पूरी स्क्रीन को हम स्कैन करते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को स्कैन करते हैं जो इमेज जनरेट कर रहा है, या जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, या जो भी पॉइंट है, जो लाइन है, ग्राफ है, शेप है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर हम हाईलाइट करेंगे। बाकी पूरी स्क्रीन को हम यहाँ पे स्कैन नहीं करेंगे। एक बार डेफिनेशन समझते हैं। The random scan works in a completely different manner to the raster scan, where the electron beam is pointed to those area of screen where the picture is to be drawn. Okay. However, it only involves one line at a time where the drawing a picture. That is why this is known as vector graphics. तो जो आपको ये हमारे पास ग्रीन इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली डायरेक्ट कहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहाँ पर हाईलाइट पिक्सल दिखाएगा, जहां पर हमारी जो इमेज है वो स्कैन होगी सबसे पहले। अब वेक्टर ग्राफिक्स में ऐसा नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज ये है मेरे पास। अब सेकंड इमेज में वहां पे तो क्या था, अगर मान लो इस तरीके से ट्रायंगल बननी थी, देख समझते हैं, अगर इस तरीके से ट्रायंगल बननी थी तो वो एक साथ ही नहीं बनेगी। पहले ये क्या कर रहा है, एक साइड की लाइन को ट्रैवर्स कर रहा है। यहां से लेकर फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो राइट साइड की जो हमारे पास आर्म है ट्रायंगल की, उसको जनरेट करेगा। नेक्स्ट थर्ड में हमारे पास इस वाले आर्म को जनरेट करेगा। फोर्थ में हमारे पास इसको। तो समझ आया, हम एक टाइम पे एक ही पिक्सल को जनरेट करेंगे, एक ही पिक्सल को हाईलाइट करेंगे, एक ही साइड हम अपनी इमेज की ट्रावर्स करते चलेंगे, जो विजुअल्स है वो क्रिएट करते चलेंगे। तो अभी हमें क्लियर है रैंडम स्कैन क्या होता है, रास्टर स्कैन क्या होता है।
तो अभी इसके कुछ डिफरेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, here are some difference between raster and random scan। तो जो वेक्टर स्कैन होता है उसी को हम रैंडम स्कैन बोलते हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस पे बेस्ड होता है। तो वेक्टर स्कैन में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो मूव करता है बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ ग्राफिक प्रिमिटिव, मतलब जो इमेज हमें जनरेट करनी है वो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को स्कैन करता है। फर्स्ट वन, रास्टर स्कैन में बीम मूव बिटवीन ऑल ओवर द स्क्रीन वन स्कैन लाइन एट ए टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन बैक टू टॉप। तो वो हमारे पास क्या करता है बेसिकली, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट वो स्कैन करता रहता है, जो हमारी इमेज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो हमारे पास स्कैन करता रहता है। सेकंड पॉइंट आता है, इट फ्लिकर्स व्हेन द नंबर ऑफ प्रिमिटिव इन बफर टू लार्ज। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में फ्रेम बफर में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, उस टाइम पे वो हमारे पास क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रास्टर स्कैन में द रिफ्रेश प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमेज। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास है, क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जो फर्स्ट लाइन में ही है, टॉप टू बॉटम देन बैक टू टॉप, उसके बाद हमारे पास जो स्कैनिंग है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। उस केस में हमारे पास जो इमेज है वो फ्लक्चुएट नहीं करती। थर्ड वन इज स्कैन कन्वर्जन इज नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर। यहाँ पर हमारे पास किसी हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। Third one is graphic primitive are specified in terms of their endpoints and must be scan converted into corresponding pixel in a buffer। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो पिक्सल्स के अंदर हमारे बफर के अंदर जो पिक्सल स्टोर है उन्हीं को हम हाईलाइट करते हैं, तो एंड पॉइंट्स से ही हम अपनी स्पेसिफिक जो इमेज है उसको कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है यहाँ पे ड्रॉज कंटिन्यूअसली एंड स्मूथ लाइंस। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल का जो एग्जांपल लिया था, हमें ट्रायंगल बनाने, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार हमने ट्रायंगल ड्रॉ की और वो आपको अगर 1 आवर के लिए आप स्क्रीन पे काम करें तो आपको विजिबल होगी। वो बैकग्राउंड में हमारे पास इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो एक टाइम के बाद ब्लर होना स्टार्ट कर देती है, वो एक टाइम के बाद फेड आउट होना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हमें वो इमेज यूजर को विजिबल हो, वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। इस तरीके से हमारा जो लाइन है वो कंटिन्यूअसली ड्रॉ होती रहती है। क्लियर है। ऐसे ही रास्टर स्कैन में क्या होता है, रास्टर स्कैन में अगर मान लीजिए जो स्क्रीन है वो टॉप टू बॉटम एक बार इस तरीके से स्कैन हो गई, इस तरीके से वो दोबारा फिर टॉप टू बॉटम स्कैन होता है हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मेरे पास फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉज ओनली पॉइंट लाइन एंड कैरेक्टर। हाँ, ये अगर मैथमेटिकल हम पोर्शन की बात करें, रैंडम स्कैन वेक्टर स्कैन की बात करें, तो यह सिर्फ शेप, लाइन, पॉइंट, कैरेक्टर, ग्राफ, इन टाइप की शेप्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। लेकिन जो रास्टर स्कैन है वो हमारे पास क्या है, स्मूथ लाइंस, पॉलीगन, बाउंड्री, कर्व्ड, प्रिमिटिव, किसी भी तरीके की इक्वेशन है या किसी भी तरीके की शेप है, पॉलीगन है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, वो सभी किसकी हेल्प से होते हैं, रास्टर स्कैन की हेल्प से होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसकी हाई रेजोल्यूशन होती है, इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो हमारे पास लो होती है। नेक्स्ट आता है मेरे पास 7, जो वेक्टर स्कैन डिस्प्ले होता है वो कॉस्टली होता है और जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है वो चीप होता है। तो आई होप आप सभी को रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन और उनके जो डिफरेंस है वो क्लियर हुए हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करके जाएं। थैंक यू।